हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित डीपीई जो सीबीएसई स्कूलों के लिए परीक्षा आयोजित की थी उसका क्वेश्चन पेपर। तो आंसर की के हिसाब से जो है इसे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि आंसर कीज इसके आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, स्पार्टन शिक्षा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी? इसके ऑप्शंस हैं ए कला, बी संगीत, सी सैन्य प्रशिक्षण और डी दर्शन। इसका सही उत्तर है सी सैन्य प्रशिक्षण। उसके बाद दूसरा प्रश्न, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? इसके ऑप्शंस हैं ए 776 ईसा पूर्व, बी 500 ईसा पूर्व, सी 1000 ईसा पूर्व और डी है 300 ईसा पूर्व। और इसका सही उत्तर है ए 776 ईसा पूर्व। तीसरा प्रश्न है, वैदिक काल में शारीरिक गतिविधियों में शामिल थे। इसके ऑप्शंस हैं योग, बी कुश्ती, सी तीरंदाजी और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा वैदिक काल में शिक्षा आश्रमों में प्राप्त करते थे, तो इसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ जो शारीरिक गतिविधियों पर भी बल दिया जाता था। तो उसमें योग, कुश्ती, तीरंदाजी सभी शामिल थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, YMCA ने भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब की? ऑप्शन है ए 1900, बी 1914, सी 1920 या डी 1930। इसका सही उत्तर है सी 1920। प्रश्न नंबर 5, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल कौशल विकास, बी सर्वांगीण विकास, सी प्रतियोगिता या डी मनोरंजन। और इसका सही उत्तर है बी सर्वांगीण विकास। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, खेलों में वैश्वीकरण से आशय है। ऑप्शंस हैं ए केवल स्थानीय प्रतियोगिता, बी खेलों का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, सी विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं या डी क्लब भागीदारी। तो इसका सही उत्तर है बी खेलों का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार होगा। प्रश्न नंबर 7, खेल आयोजन प्रबंधन का प्रथम चरण क्या है? ए नियोजन, बी संगठन, सी नियंत्रण या डी विपणन। इसका सही उत्तर है ए नियोजन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, शारीरिक शिक्षा की सर्वोत्तम परिभाषा है। ए केवल मोटर कौशल, बी गतिविधियों के माध्यम से होने वाले परिवर्तनों का योग, सी प्रशिक्षण या डी खेल प्रबंधन। इसका सही उत्तर है बी गतिविधियों के माध्यम से होने वाले परिवर्तनों का योग। प्रश्न नंबर 9, खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ए केवल संगीत, बी खेल विकास, सी खाना बनाना या डी चित्रकला। तो खेलो इंडिया है खेल विकास से संबंधित, इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा बी खेल विकास। प्रश्न नंबर 10, स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर देश देश की निगरानी करते हैं। ऑप्शंस हैं ए कदम, बी केवल कक्षा का समय, सी केवल अवकाश या डी केवल दोपहर का भोजन। तो स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर जो है मॉनिटर करता है स्टेप्स का, तो इसलिए होगा ऑप्शन ए कदम। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति किस देश में हुई? ऑप्शंस हैं ए
इटली, बी ग्रीस, सी फ्रांस, डी अमेरिका। और सही उत्तर है बी ग्रीस। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12। 2022 फीफा विश्व कप का विजेता कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी जर्मनी, सी अर्जेंटीना और डी है फ्रांस। इसका सही उत्तर है सी अर्जेंटीना। प्रश्न नंबर 13। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी भारत और डी दक्षिण अफ्रीका। और इसका सही उत्तर है सी भारत ने, हमारे देश ने की है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14। कॉमनवेल्थ खेल प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी है 5 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी 4 वर्ष। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? ए बीजिंग, बी टोक्यो, सी रियो और डी पेरिस। तो ये आयोजित हुए थे जापान में, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी टोक्यो। उसके बाद प्रश्न नंबर 16। ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? ऑप्शंस हैं ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो इसमें जो छल्ले होते हैं वो है 5, यानी बी। जो 5 छल्ले हैं 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। ये है एशिया, यूरोप, अमेरिका। अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका अलग अलग नहीं, एक रूप में। और चौथा है अफ्रीका और 5वां ऑस्ट्रेलिया। तो 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17। T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन था? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड या डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ए भारत। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18। फ्रेंच ओपन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए रोलागेरो, बी यूएस ओपन, सी मोंटे कार्लो या डी पेरिस कप। तो फ्रेंच ओपन जाना जाता है ए रोलागेरो के नाम से। तो इसका सही उत्तर होगा ए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी टेनिस या डी हॉकी। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा बी बैडमिंटन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20। उबर कप किसके लिए आयोजित किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पुरुष, बी महिला, सी मिश्रित या डी जूनियर। तो इसका सही उत्तर है बी महिला। उसके बाद है प्रश्न नंबर 21। मानव गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए शरीर रचना विज्ञान, बी शरीर क्रिया विज्ञान, सी कंसियोलॉजी या डी मनोविज्ञान। तो मानव गति के अध्ययन को कहते हैं सी कंसियोलॉजी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 22। शरीर को दाएं और बाएं भागों में बांटने वाला तल कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए फ्रंटल तल, बी अनुप्रस्थ तल, सी सजिटल तल या डी तिरछा तल। इसका सही उत्तर है सी सजिटल तल। उसके बाद है प्रश्न नंबर 23। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए त्वरण का नियम, बी प्रतिक्रिया का नियम, सी जड़त्व का नियम या डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सही उत्तर है सी जड़त्व का नियम। उसके बाद है प्रश्न नंबर
24 बल की एसआई इकाई क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट और डी है पास्कल। तो इसका सही उत्तर है बी न्यूटन। तो बल की एसआई इकाई हो गई न्यूटन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 25। मुख्य मांसपेशी की सहायता करने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रेरक मांसपेशी, बी विरोधी मांसपेशी, सी सहायक मांसपेशी या डी स्थिरक। तो इसका सही उत्तर है सी सहायक मांसपेशी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मानव शरीर का गुरुत्व केंद्र सामान्यतः कहाँ स्थित होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए सिर, बी छाती, सी श्रोणि या डी घुटना। तो इसका सही उत्तर है सी श्रोणि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। मध्य रेखा से दूर जाने वाली गति क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए अभिवेशन, बी अपवेशन, सी घूर्णन या डी परिपथन। तो इसका सही उत्तर है बी अपवेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। बिना दिखाई देने वाली गति के मांसपेशी संकुचना को क्या कहते हैं? ए समदाब संकुचन, बी सममितीय संकुचन, सी समवेग संकुचन या डी विकेंद्रीय संकुचन। तो इसका सही उत्तर है बी सममितीय संकुचन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। मानव शरीर में उत्तोलक किन से मिलकर बना होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए अस्थि मांसपेशी जोड़, बी स्नायु बंधन कंडरा मांसपेशी, सी उपास्थि अस्थि तंत्रिका या डी मांसपेशी रक्त अस्थि। तो इसका सही उत्तर है ए अस्थि मांसपेशी जोड़। उसके बाद प्रश्न नंबर 30। मोड़ना और प्रसारण किस तल में होते हैं? ए फ्रंटल तल, बी सेजिटल तल, सी अनुप्रस्थ तल या डी तिरछा तल। तो इसका सही उत्तर है बी सेजिटल तल। उसके बाद है प्रश्न नंबर 31। योग शब्द किस संस्कृत धातु से लिया गया है? ए युज, बी यज्ञ, सी युग या डी योग। तो योग शब्द लिया है संस्कृत के युज धातु से। तो सही उत्तर होगा ए युज। उसके बाद है प्रश्न नंबर 32। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? ए आसन, बी यम, सी नियम या डी प्राणायाम। तो इसका सही उत्तर है बी यम। अगला प्रश्न है अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या 9। वैसे नाम से पता चल रहा है अष्टांग योग, अष्ट यानी 8। तो इसका सही उत्तर होगा सी 8। उसके बाद है प्रश्न नंबर 34। पद्मासन किसके लिए उपयोग है? किसके लिए शायद उपयोगी होना चाहिए। पहला है दौड़ना, दूसरा ध्यान, तीसरा कूदना या चौथा डी है वजन घटाना। तो पद्मासन उपयोगी है ध्यान के लिए। तो सही उत्तर होगा बी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 35। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 5 जून, बी 21 जून,
सी 21 जुलाई या डी 21 मई। तो इसका सही उत्तर है बी 21 जून। उसके बाद है प्रश्न नंबर 36। प्राणायाम का अर्थ किसका नियंत्रक है? ए शरीर, बी श्वास, सी मन या डी आत्मा। तो प्राणायाम का अर्थ है श्वास, तो ये सांसों पर नियंत्रण करता है, तो सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, नेति किसकी शुद्धि है? इसके ऑप्शंस हैं ए पेट, बी नाक, सी बृहदंतर या डी आंखें। तो नेति से शुद्धि होती है नाक की, इसलिए होगा ऑप्शन बी। अगला है 38। सूर्य नमस्कार का प्रथम आसन कौन सा है? तो सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन हैं, तो पहला आसन कौन सा है वो पूछा है। पहला है हस्त उत्तान आसन, दूसरा है बी प्रणाम आसन, सी है पद हस्तासन या डी है अश्व संचलन आसन। तो इसका सही उत्तर है प्रणाम आसन। भुजंगासन किसके समान होता है? ए घोड़ा, बी कोबरा, सी पर्वत या डी चंद्रमा। भुजंग का अर्थ होता है सांप, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी कोबरा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 40। योग की परिभाषा क्या है? ए शारीरिक व्यायाम, बी चित्त वृत्ति निरोधा, सी केवल ध्यान या डी शरीर से एकता। इसकी परिभाषा है बी चित्त वृत्ति निरोधा। प्रश्न नंबर 41। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ए फीमोरल धमनी, बी एओर्टा, सी आंतरिक कैरोटिड धमनी या डी फेशियल धमनी। तो इसका सही उत्तर है बी एओर्टा। अगला प्रश्न है नंबर 42। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ए पदार्थों का परिवहन, बी मृत कोशिकाओं को हटाना, सी रक्त संचार बढ़ाना या डी शरीर को संक्रमण से बचाना। तो इसका सही उत्तर है डी शरीर को संक्रमण से बचाना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 43। ग्लूटियस मैक्सिमम मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? ए ऊपरी पीठ, बी निचला पैर, सी कूल्हे या डी ऊपरी भुजा। तो इसका सही उत्तर है सी कूल्हे यानी हिप्स में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 44। गुर्दे के ऊपरी भाग पर स्थित ग्रंथियां कौन सी हैं? ए थाइमस, बी एड्रिनल, सी पिट्यूटरी या डी हाइपोथैलेमस। तो इसका सही उत्तर है बी एड्रिनल। उसके बाद है अगला 45। अग्न्याशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ए इंसुलिन, बी वृद्धि हार्मोन, सी थायरोक्सिन या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए इंसुलिन। उसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया घायल स्थान से रक्त हटाने में सहायक होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए मांसपेशीय संकुचन, बी है गुरुत्वाकर्षण, सी श्वसन या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए मांसपेशी संकुचन। अगला प्रश्न है 47। हृदय के ऊपरी दो कक्ष किस नाम से जाने जाते हैं? ए नीले, बी धमनियां, सी शिराएं या डी पटरिया। तो हृदय के ऊपरी दो कक्ष हैं जिनको एट्रिया कहते हैं, हिंदी में पटरिया।
तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है 48। ऐच्छिक मांसपेशियां यानी कि वॉलंटरी मसल्स किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ए तंत्रिकाएं, बी मस्तिष्क, सी हृदय या डी मांसपेशियां। तो इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क यानी ब्रेन द्वारा। अगला प्रश्न है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा किस में संग्रहित होता है? ए मांसपेशियों में, बी पित्ताशय में, सी अग्नाशय में या डी यकृत में। तो इसका सही उत्तर है ए मांसपेशियों में। अगला प्रश्न 50। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेरुदंड या डी मेडुला ऑब्लोंगाटा यानी कि दीर्घकाय मज्जा। तो इसका सही उत्तर है डी मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 51। खेल चिकित्सा मुख्य रूप से संबंधित है? ए केवल सर्जरी से, बी व्यायाम और चोट प्रबंधन से, सी केवल पोषण से या डी मनोविज्ञान से। तो इसका सही उत्तर है बी व्यायाम और चोट प्रबंधन से। उसके बाद है प्रश्न नंबर 52। खेल चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है? ए पदक जीतना, बी चोट की रोकथाम और पुनर्वास, सी मांसपेशियों का विकास या डी प्रशिक्षण। इसका सही उत्तर है बी चोट की रोकथाम और पुनर्वास। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। मोच यानी स्प्रेन किस में चोट है? ए लिगामेंट, बी मांसपेशी, सी हड्डी या डी संयोजी ऊतक। इसका सही उत्तर है ए लिगामेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। सीपीआर का पूर्ण रूप है? ए कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, दूसरा ऑप्शन है कार्डियोपल्मोनरी रिटेंशन, सी कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन या डी प्रोक में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन यानी कि जब किसी को हार्ट अटैक हो तो सीपीआर दिया जाता है। उसके बाद है 55। एथलीट फुट का कारण है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी फंगस। उसके बाद है प्रश्न नंबर 56। शारीरिक फिटनेस की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है? ए भारी वजन उठाने की क्षमता, बी दैनिक कार्यों को ऊर्जा और सतर्कता के साथ करने की क्षमता, सी रोग का अभाव या डी मांसपेशियों का आकार। तो इसका सही उत्तर है दैनिक कार्यों को ऊर्जा और सतर्कता के साथ करने की क्षमता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 57। हृदय संवहनी सहन शक्ति में सुधार होता है? ए भारोत्तोलन से, बी दौड़ने से, डी सी स्ट्रेचिंग से या डी ध्यान से। तो सही उत्तर है बी दौड़ने से। प्रश्न नंबर 58। लचीलापन किसका जोखिम कम करता है? ए हृदय रोग, बी चोट, सी मधुमेह या डी मोटापा। तो इसका सही उत्तर है बी चोट। उसके बाद है प्रश्न नंबर 59। स्वास्थ्य के 6 आयामों में शामिल है? ए भावनात्मक, बी शारीरिक, सी सामाजिक और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी है तो आएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 60। दीर्घकालिक तनाव का कारण बन सकता है? ए बेहतर प्रतिरक्षा, बी उच्च रक्तचाप, सी अच्छी नींद या डी अधिक एकाग्रता। तो लंबे समय तक स्ट्रेस से हो सकता है उच्च रक्तचाप, बी उच्च रक्तचाप,
उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। संतुलित आहार में शामिल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा या उपरोक्त सभी। तो संतुलित आहार का मतलब सभी तत्व, तो होगा डी उपरोक्त सभी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 62। हाइड्रेशन यानी कि जल संतुलन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ए शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बी ऑक्सीजन कम करता है, सी थकान उत्पन्न करता है या डी मांसपेशियों को कमजोर करता है। तो इसका सही उत्तर है ए शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 63। वयस्कों के लिए अनुशंसित नींद की अवधि। तो इसके ऑप्शन है 3 से 4 घंटे, 3-4 घंटे या 7 से 9 घंटे या 10 से 12 घंटे। तो एक वयस्क के लिए नींद चाहिए 7 से 9 घंटे, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 64। बीएमआई का पूर्ण रूप है, तो फुल फॉर्म बताना है बीएमआई का। ए है बॉडी मास इंडेक्स, बी है बॉडी मसल इंडिकेटर, सी है बोन मास इंडेक्स या डी है बेसिक मास इंडिकेटर। तो इसका सही उत्तर है ए, ए है बॉडी मास इंडेक्स। प्रश्न नंबर 65 हिंदी में बहुत ही पलेरी आया है प्रिंट आउट, तो इसको इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। शटल रन मेजर्स ए बैलेंस, बी एजिलिटी, सी एंड्योरेंस और डी है पावर। तो इसका सही ऑप्शन है बी एजिलिटी यानी कि फुर्ती। उसके बाद है प्रश्न नंबर 66। विच क्रायोजेनिक एड इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS stimulant? A human growth hormone, B anabolic steroid, C एम्फेटामिन, डी ल्यूसिन। इसका सही उत्तर है सी एम्फेटामिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा सूजन मध्यस्थ रक्त के थक्के बनने को रोकता है? इसके ऑप्शंस हैं ए हिस्टामिन, बी हेपेरिन, सी काइनिन और डी है ल्यूकोट्राइन्स। और इसका सही उत्तर है बी हेपेरिन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 68। आइसोमेट्रिक व्यायाम वो है जिसमें मांसपेशी की लंबाई ए स्थिर रहती है, बी छोटी होती है, सी बढ़ती है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए स्थिर रहती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 69। स्टेडियोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, क्या मापते हैं स्टेडियोमीटर से? ए शक्ति, बी वजन, सी ऊंचाई या डी स्टेडियम का क्षेत्रफल। तो इससे मापते हैं सी ऊंचाई। उसके बाद प्रश्न नंबर 70। सर्किट ट्रेनिंग किसने मूल रूप से विकसित की? ए मॉर्गन और एडम्स, बी अरस्तु, सी हर्बर्ट स्पेंसर या डी सीए बुचर। और इसका सही उत्तर है ए मॉर्गन और एडम्स। उसके बाद है प्रश्न नंबर 71। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है क्योंकि ये प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, बी ये व्यवहार से संबंधित है, सी ये सीखने में सहायता करता है या डी ये खिलाड़ियों को प्रेरित करता है। तो मनोविज्ञान होता है साइंस ऑफ बिहेवियर, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी ये व्यवहार से संबंधित है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 72। मनोयौन विकास होता है उत्तर बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी युवा अवस्था में या डी वयस्क अवस्था में। तो इसका सही उत्तर है बी किशोरावस्था में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 73। स्वयं के व्यवहार का आत्म विश्लेषण द्वारा अवलोकन कहलाता है विकास विधि, बी क्लिनिकल विधि, सी अंतर्दर्शन विधि या डी रेटिंग स्केल विधि।
तो अपने व्यवहार के अध्ययन को सेल्फ एनालिसिस को कहते हैं आत्मदर्शन विधि। तो इसका सही उत्तर होगा सी, आत्मदर्शन विधि। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक अधिगम भी कहा जाता है? ए भावात्मक, बी मानसिक अधिगम, सी गत्यात्मक अधिगम या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, मानसिक अधिगम को ही संज्ञानात्मक अधिगम कहा जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 75, प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं अरस्तु, पावलोव, रूसो या प्लेटो। तो प्रकृतिवाद के जनक मानते हैं सी, रूसो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 76, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए स्किनर, बी बंडूरा, सी पियाजे या डी पावलो। इसका सही उत्तर है सी पियाजे। उसके बाद प्रश्न नंबर 77, खेल मनोविज्ञान मुख्य रूप से अध्ययन करता है ए मांसपेशियों का, बी खेल में व्यवहार का, सी पोषण का या डी शरीर क्रिया विज्ञान का। तो खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है खेल में व्यवहार का, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 78, नंबर 78 है खेल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं ए सिगमंड फ्रायड, बी स्किनर, सी कॉलमैन ग्रिफिथ या डी पावलो। तो इसका सही उत्तर है सी कॉलमैन ग्रिफिथ। प्रश्न नंबर 79 है प्रभावी नेतृत्व निर्भर करता है ए परिस्थिति पर, बी केवल व्यक्तित्व पर, सी केवल नियमों पर या डी केवल शारीरिक फिटनेस पर। तो सही उत्तर है ए परिस्थिति पर। अगला प्रश्न है बाह्य प्रेरणा प्रेरित होती है ए आनंद से, बी पुरस्कार से, सी जुनून से या डी रुचि से। तो इसका सही उत्तर है बी पुरस्कार से। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी वसा, सी प्रोटीन या डी विटामिन। तो इसका सही उत्तर है बी वसा। अगला प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान नहीं करता? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी वसा, सी प्रोटीन या डी विटामिन ए। तो जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है वो है विटामिन ए, ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन था विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन डी, जो शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83 है पित्त जो वसा का इमल्सीकरण करता है किसके द्वारा बनता है? ए अग्न्याशय, बी आमाशय, सी यकृत या डी पित्ताशय। तो इसका सही उत्तर है सी यकृत यानी लीवर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 84, अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? ए आमाशय, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत या डी ग्रास नली। तो इसका सही उत्तर है सी छोटी आंत। उसके बाद प्रश्न नंबर 85, कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? ए एपिग्लोटिस, बी यूवुला, सी कार्डियक स्फिंक्टर या डी पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसका सही उत्तर है ए एपिग्लोटिस। प्रश्न नंबर 86, CWSN किसको दर्शाता है? ए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, बी संवेदी आवश्यकताओं वाले बच्चे, सी खेल आवश्यकताओं वाले बच्चे या डी विद्यालय आवश्यकताओं वाले बच्चे। CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड
सही उत्तर है ए, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी संवेदी विकलांगता है? ए ऑटिज्म, बी पोलियो, सी श्रवण बाधिता और डी है ADHD। तो सेंसरी जो डिसेबिलिटी है वो है सी श्रवण बाधिता। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88, व्हील चेयर खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से कौन सा आयोजन है? ए ओलंपिक, बी पैरालंपिक, सी स्पेशल ओलंपिक या डी डेफलिम्पिक। तो जो व्हील चेयर पर होते हैं खिलाड़ी, उनके लिए विशेष आयोजन होता है पैरालंपिक, बी। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, ऑटिज्म को किस श्रेणी में रखा जाता है? ए संवेदी विकलांगता, बी विकासात्मक विकार, सी चलन लोकोमोटर विकलांगता या डी अस्थायी स्थिति। तो ऑटिज्म जो है शरीर के अंगों के विकास से संबंधित होता है, इसलिए इसका सही जो है उत्तर होगा बी, विकासात्मक विकार। उसके बाद है प्रश्न नंबर 90, निम्न में से कौन सी विकलांगता संवेदी नहीं है? ए अंधत्व, बी श्रवण हानि, सी ऑटिज्म या डी सभी संवेदी हैं। इसका सही उत्तर होगा सी ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में जो है किसी सेंस से रिलेटेड नहीं होता है, तो सही उत्तर हो गया सी। प्रश्न नंबर 91 है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी लॉजन, सी जिनेवा या डी ज्यूरिक। तो इसका सही उत्तर है बी लॉजन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 92, बर्डी शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए बैडमिंटन, बी गोल्फ, सी हॉकी या डी टेनिस में। इसका सही उत्तर है बी गोल्फ। प्रश्न नंबर 93, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी। तो इसका सही उत्तर है सी फुटबॉल से। उसके बाद है आगे प्रश्न नंबर 94, पैराग्लाइडिंग कहाँ लोकप्रिय है? ए मनाली, बी बीरबिलिंग, सी ऋषिकेश या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है चौथा, उपरोक्त सभी। क्योंकि पैराग्लाइडिंग मनाली, बोरबिलिंग या बीरबिलिंग या ऋषिकेश सब जगह होती है, तो चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 95, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आवश्यक है कोई प्रशिक्षण नहीं, विशेष कौशल, कार्यालय कार्य या फिर कोई नहीं। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता है, इसलिए सही ऑप्शन है बी, विशेष कौशल। उसके बाद प्रश्न नंबर 96, स्थलीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का उदाहरण है? ए सर्फिंग, बी ट्रैकिंग, सी स्कूबा डाइविंग या डी कैनोइंग। तो इसमें सर्फिंग है, स्कूबा डाइविंग है या कैनोइंग है, ये तो वाटर एडवेंचर से रिलेटेड है, वाटर बेस्ड एडवेंचर है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ट्रैकिंग। तो जो बी है ट्रैकिंग वो लैंड एडवेंचर से रिलेटेड है। तो आगे है 97, जल आधारित एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं? ए पैराग्लाइडिंग, बी राफ्टिंग, सी रॉक क्लाइंबिंग और डी स्कीइंग। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा तो लैंड एडवेंचर से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी राफ्टिंग। उसके बाद है प्रश्न नंबर 98, 110 मीटर हर्डल्स में दो बाधाओं के बीच कदम की संख्या होती है कितनी? ए 5, बी 8, सी 3 या डी 4। इसका सही उत्तर है सी 3 कदम। प्रश्न नंबर 99, मैराथन दौड़ की दूरी होती है? ए 43.195 किलोमीटर, बी है 42.195 किलोमीटर, सी है 41.185 किलोमीटर
और डी है 40.165 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी 42.195 किलोमीटर। उसके बाद है लास्ट, बास्केटबॉल के खेल में एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 5, सी 6 या डी 8। तो बास्केटबॉल के खेल में जो एक टीम में कोर्ट में होते हैं 5, तो इसका सही उत्तर है बी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इसमें जो है अधिकतर क्वेश्चंस पहले भी थे, मैंने सिर्फ हिंदी वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं। यदि किसी को इंग्लिश के क्वेश्चंस की आवश्यकता हो तो इसलिए मैं सारे जो पेपर्स हैं उनके हिंदी इंग्लिश सारे जो फोटोग्राफ्स भेज रही हूँ, आप जो उसको और साथ में आंसर की को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।